हरे कृष्णा। सो इस सत्संग में प्रभु जी आपका नाम? मेरा नाम वहां से जो चल रहा है वही नाम है। पुरुषोत्तम प्रभु जी ने बहुत ही अद्भुत पुरुषोत्तम युक्त पुरुषोत्तम भगवान के बारे में, सारे पुरुषों को पावन करने वाला, उनको उत्तम बनाने वाला ऐसा पुरुषोत्तम प्रश्न पूछा है। और प्रश्न है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान को बद्रीनाथ क्यों कहते हैं? वैसे इनका नाम बद्री विशाल भी है। दोनों कथाएं आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा समझिए कि 4 युग हैं। नाम बताओ चारों युगों के। शाबाश बेटा, चालू करूंगा तो अपने घर से करूंगा। बोला फकट जो पहले आया था। कलयुग नंबर 1। यस, कलयुग। अभी पीछे चलो, सीधा सतयुग में। ये जंप मार वाले पता है, एक उपनिषद है मंडूक उपनिषद। मंडूक उपनिषद का मतलब है मेंढकों का उपनिषद। अब भाई उपनिषद का नाम मेंढक के ऊपर क्यों रखा? कौन कौन नेपाल गए हैं? वहां की फिलहाल राजधानी का क्या नाम है? ये 2 उपनिषद इस नदी के तट पे बने हैं, जो शिवजी मंदिर के पीछे। शिवजी का नाम क्या है वहां पे? प से आता है, पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ के पीछे जो नदी जा रही है, भाग्यमती नदी, उसके 2 तट हैं। एक तट पे एक उपनिषद लिखा गया, दूसरे तट पे दूसरा उपनिषद लिखा गया। एक तट पे लिखा गया खट उपनिषद और दूसरे तट पे लिखा गया मंडू का उपनिषद। दोनों को मिलाओ, खट और मंडू, क्या बना? खट मंडू। ठीक, बोलो पता नहीं था ना, मजा आया ना? तो हरी हरी बोल दीजिए, हरी हरी। तो मंडू का उपनिषद यानी कि जैसे मेंढक छलांग मारता है, वैसे छलांग मार के इस भव सागर को पार कर जाओ। बोले सागर इतना बड़ा, हम कैसे पार कर लेंगे? बहुत अच्छे। सुंदरकांड किसने पढ़ा है? शाबाश, बचपन में। बहुत अच्छे, कभी ना कभी। चलो अगली बार सुंदरकांड का पाठ करवाइएगा हमसे, सेवा का मौका। किसी से भी करवाइए, ऐसा कुछ नहीं, आप लोग खुद भी कर लेना। सुंदरकांड जहां पे खत्म होने लगता है, उस चौपाई में उस दोहे में और छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि भक्तों के लिए, इको कम करता चलेगा हमारे को, भक्तों के लिए ये भव सागर नहीं रह जाता। गाय होती है, गाय का होता है बछड़ा, वत्स। उस बछड़े के खुर पता है किसे बोलते हैं? हाँ, पांव को, उसके नाखूनों को। खुर से जो छाप पड़ेगी, उस छाप में जितना पानी भरेगा उतना पानी है ये भवसागर भक्तों के लिए। बस मुश्किल है क्या पार करना? ये भागवतम कहती है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं वो पानी भी सूख गया तो मेंढक के लिए मुश्किल है क्या पार करना? एक छलांग में पार कर जाएगा ना, कितना भी छोटा मेंढक हो, कर जाओगे ना? हाँ, चलो बच गए। तो अब बात चल रही थी, आप लोग सीधा जंप कर गए मेंढक की तरह कलयुग से सतयुग पे। तो 4 युग होते हैं बच्चा, एक अकेले आप ही बता दो 4 युगों के नाम। चलो, कलयुग वाला है, परफेक्टली ही नोज अबाउट हिमसेल्फ। वैष्णवी आप बताओगे? ठीक है, कौन बताएगा? चलो, सतयुग के बाद में त्रेता युग, त्रेता युग के बाद में द्वापर युग, द्वापर युग के बाद में कलयुग। अब पद्म पुराण में बताया गया है, कृते युगे धायतो विष्णु त्रेतायो यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। कितना मस्त बताया ना? हाँ, समझ में आया? तो पूछो। हाँ जी, कृत युग यानी कि सतयुग में ध्यायतो विष्णु, ध्यान में बैठो सीधे, बिना कुर्सी के। हाँ, नहीं, बिना कुर्सी के बैठना पड़ेगा वहां पे। कुशा घास बिछानी है, बिना कुर्सी के बैठना है, हिलना नहीं चाहिए शरीर, मेरुदंड सीधा होना चाहिए, आंख आधी से नहीं 3/4 बंद होनी चाहिए, और आंखों के दोनों आंखों को ऐसे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए नाक की चोटी पे, और विष्णु का ध्यान करना चाहिए। यह है तपस्या का मार्ग सतयुग में। मतलब हमसे ना हो पाएगा,
वैसे चश्मा लगा के घूम रहे, महंगा और बना धुआं पे। तो त्रेता युग में वाला त्रेता युग वाला ले लो। त्रेता युगो यजतो मखई, यज्ञ हुआ होगा। बोला प्रभु जी हमारा तो ब्याह का टेम्पो होया था, बस विवाह के पश्चात हमको कुछ ना याद। ऐसा यज्ञ हुआ उस टाइम पे, बाकी यज्ञ झेलने की हिम्मत नहीं। यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण होता है, शुद्ध औषधियां आती हैं, शुद्ध सामग्री होनी चाहिए, देसी गाय के देसी घी से होना चाहिए, बटर ऑयल नहीं होना चाहिए। पतंजलि वाला भी शुद्ध देसी गाय का घी नहीं है। कमाल की बात है। लेकिन कम से कम इतना है, उसमें चर्बी नहीं मिलाते। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, प्लीज। गाय बांधो अपनी, उसका दूध धो, दही जमाओ, दही को बिलो, उसका मक्खन निकलेगा, उसको ताओ, अग्नि पे प्रज्वलित करो, अग्नि में उसको तपन करो और फिर उसका घी बनेगा। उस घी से यज्ञ होगा। बोला ना मिलना, मैं नहीं मिलेगा, मुश्किल वही। फिर बाकी सामग्री जुटाना तो और मुश्किल, और मंत्रों का उच्चारण तो सबसे मुश्किल। एक गायत्री बोल के दिखाना। ओम भूर्भुवस्सुवः। हाँ, फिर आगे ये है तत् सत। हमारा अधिकतर निकल जाएगा फ्लो में, तस्य निकलता है ना। और बड़ी गायत्री पता है, ओम भूर भुवः स्वः मह जनः तपः सत्या। ऐसा तो मत मारो, है ना। सारे लोगों का वर्णन करने के बाद में आता है। सुदर्शन गायत्री बताना एक बार। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय पराय परम पुरुषाय परमात्मने परम मंत्र तंत्र यंत्र अस्त्र शस्त्र शस्त्राणि समहर समहर मृत्यु मोचय मोचय आयुर्वर्धय वर्धय शत्रु नाशय नाशय। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय द्युतिर्ज्वाला परिताय सर्वदिक शोभन कराय परब्रह्मणे परम ज्योतिषे ओम फट स्वाहा। ये एक मंत्र हुआ। और एक्चुअली मैं तो फिर भी इसका आधा ही बता रहा हूं, इसका और आधा बाकी है। ये सुदर्शन जी का मंत्र कर लेंगे क्या? भगवान ने बोला ना, ये फेल है भैया, इनसे त्रेता युग वाले यज्ञ भी नहीं होंगे। क्योंकि दशरथ महाराज ने किया था अश्वमेध यज्ञ 1 साल तक का। बैठ जाओगे 1 साल? मतलब प्रभु जी 15 मिनट का आप लेक्चर दे रहे हो, इसमें कड़ चरण चरण बोल रही है ना। चलो फिर अगली बारी में आ जाते हैं भाई, द्वापर युग में आ जाओ। द्वापरे परिचर्यायाम, भगवान के मंदिरों में स्थापना करो भगवान की, और फिर पूजा अर्चना करो। मतलब पूजा और अर्चना के बारे में पता है, लेकिन इस भगवान की कैसे करते ये नहीं पता। पूजा माता जी, अर्चना माता जी पता है, संध्या माता जी, गायत्री माता जी भी पता है, लेकिन इनको भगवान में वो नहीं पता। पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए, मंदिर विशाल बनना चाहिए, 4 वर्ण और चारों आश्रमों का योगदान होना चाहिए। और जो गर्भगृह है भगवान का, उसमें स्नान करके जाना चाहिए। जो सिले हुए वस्त्र हैं, जिस वस्त्र में सुई लग गई, वो वस्त्र नहीं पहन सकते। जो हम अंदर भी वस्त्र पहनते हैं, वो भी सिले हुए नहीं पहन सकते। इसके लिए प्रभुओं को लंगोट बांध के जाना पड़ता है, कोपिन धारण करना पड़ता है, उसका संस्कार होना चाहिए, जनेऊ धारण होना चाहिए, चोटी बांधी हुई होनी चाहिए। अगर आपने लघु शंका या दीर्घ शंका कर ली तो पूरा स्नान करना पड़ेगा। वो वस्त्र लघु शंका वाले प्रयोग नहीं किए जा सकते। उन वस्त्रों में खा लिया तो वो वस्त्र प्रयोग नहीं किए। अरे बाबा, इतने रूल है क्या रे? ये तो छोटे मोटे बताए हैं। भगवान को भोग लगाते हैं ना हम लोग, सीधा ऐसा प्लेट लेके जाके उसमें तुलसी रख के ऐसे दे देते, ले खा। भगवान बोले मैं खिला रहा, मार रहा, डांट रहा, क्या है तेरी इच्छा, क्या है? ऐसा नहीं होता। पहले भगवान का आसन लगाना पड़ता है, अपने आप को 24 मंत्रों से पवित्र करना। 24 मंत्र पवित्रता के लिए, हाँ, न्यास करना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है, उसके बाद में आसन पे भगवान को विराजित करवाना पड़ता है। मूर्तिमान तो है, लेकिन अलग आसन में बिठाया भी जाएगा। और फिर मंत्रों के उच्चारण से भोग लगाया जाएगा, जैसे अभी भोग लग रहा हो। सिंपल मंत्र आप समझिए। अगर इतना कुछ भी नहीं आता, सिंपल जो करना है, तुलसी का पत्र देके ठाकुर जी के सामने भोग पधरा के और कहना है, हे प्रभु, आप जगतपति हैं, सब कुछ आपसे ही है, ये भोग आपने दिया था, आपको ही अर्पण है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा।
ये सिंपल प्रार्थना कर लीजिए। मंत्र आते हैं तो ये कोई नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत विषय नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और 5 प्रकार के प्राण है, श्वास 5 प्रकार के हैं। बोले हमने तो केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही सुना था, अंदर खींचो ऑक्सीजन, बाहर छोड़ो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो भी है 5 प्रकार के प्राण हैं। और फिर उनका उच्चारण होगा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ये 5 प्राणों का नाम उच्चारण करने के बाद में फिर भोग होगा। बोले इसमें भी हम फेल। शंख बजाओ, कपाट खोलो, अगरबत्ती घुमाओ। आपको पता है दिए से आरती करते हैं ना हम लोग, कैसे करनी पड़ती है? दीपक से आरती कैसे करते हो बता दो, थोड़ा तो बता दो। राइट हैंड से करते हैं, लेफ्ट में घंटी पकड़ते हैं और गोल गोल घुमाते हैं, खत्म है ना। कितनी बार घुमाना चाहिए? 3 बार घुमाना चाहिए बस। और कोई? 5 बार, वेरी गुड। 7 बार। और कोई? बोल ही ला। ऑक्शन चल रहा है नहीं, समझिए। 4 बार भगवान के चरणों पे, 2 बार उनके कमर पे, 3 बार उनके मुखमंडल पे, 7 बार पूरे शरीर पे। वैसे ही 4, 2, 3 श्रीमती राधा रानी के 7 करने के बाद में दोनों का मिला के 7 बार गिने या आरती गाएं प्रभु जी। इसके लिए भगवान ने सोचा ये कलयुग वालों से होने नहीं वाला, इसके लिए प्रोग्राम कैंसिल। बोल पेंसिल कैंसिल। बचपन में खेलते थे ना अपन लोग ऐसे, पेंसिल बोल पेंसिल, तेरी शादी कैंसिल। तो कलयुग वालों के लिए क्या बोले भगवान? बोले इनके लिए सिंपल करो, नाम आधार, बस नाम का उच्चारण। बोले प्रभु जी आप तो हमको बद्रीनाथ की कथा सुना रहे थे, ये क्या कलयुग पे आके नाम आधार? पुरुषोत्तम प्रभु वही बात हो रही है। तो सतयुग में जो भक्ति और मुक्ति पाने का जो रास्ता था वो ध्यान का था। अब कोई तो ध्यान सिखाए। जैसे कि त्रेता युग में स्वयं भगवान रामचंद्र ने यज्ञ किए और सबको यज्ञ करना सिखाया। प्रभु बलराम जी ने द्वापर युग में तीर्थ भ्रमण कर करके मंदिरों में कैसे भगवान के अर्च विग्रह की सेवा होती है वो सिखाई। माता जी थोड़े आप इधर आ जाओ ताकि प्रभु जी थोड़े इधर आके मुझे देख सकें। इतना ब्यूटीफुल फेस प्रभु जी का, आहा ऊपर से चश्मा लगा रखा, मेरी आंखें 2 से 4 हो गई। कहां तक पहुंची कथा? बलराम जी ने सिखाया। कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं राधा कृष्ण ने आके हरिनाम संकीर्तन सिखाया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सतयुग का भी तो किसी को कुछ सिखाना है। नारद मुनि इसी परेशानी को लेके पहुंचे विष्णु लोक। अरे ओम नमो नारायणाय, नारायण नारायण। प्रभु नारायण बोलते बताओ नारद मुनि कैसे आना हुआ? मतलब प्रभु जी नाम तो आपने रख दिया मेरा नारद, अर्थ क्या हुआ? जिसकी एप्लीकेशन कभी रद्द नहीं होती वो नारद। मजा आया ना सुन के, है ना? अभी नाम याद रहेगा। ये नारद का मतलब न्यूज रिपोर्टर नहीं है जी। समझ के देखो, प्रहलाद को इतना वरिष्ठ भक्त मानते हैं हम, ध्रुव महाराज को इतने वरिष्ठ भक्त मानते हैं, व्यास देव ने सारे ग्रंथों की रचना की है, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है, इन सब के गुरु नारद मुनि हैं। और हमने उनको केवल चुगली चर्चा बना के रखा है। टीवी सीरियल वालों, किसी दिन मिलना खोपचे में, मैं बताता हूं। वो एक रील आई थी, तू बाहर मिल, बाहर। मैं तो क्या बता पाऊंगा, आप लोगों को ले जाऊंगा साथ में, ठीक है? बात कहां है? नारद मुनि पे। नारद का अर्थ हुआ जिसकी एप्लीकेशन कभी रद्द नहीं हो, यह आसानी से समझ गए। लेकिन संस्कृत अर्थ हुआ नारायण ददाति इति नारद, जो नारायण आप सबके लिए बहुत सुलभ तरीके से कर दे, नारायण को पाना बहुत आसान कर दे, वो है नारद। अब नारद मुनि ही जाते भगवान के साथ डिबेट करते, बोले प्रभु जी आपने बोल तो दिया तपस्या करो, कैसे करें किसको पता है, सिखाओ समझाओ तो हम जाने, तो हम माने।
तब भगवान ने बोला तो मैं क्या करूं? बोले करो तपस्या। बोले मैं लक्ष्मीपति वैकुंठपति। बोले पति हुआ पूरे संसार के जगतपति, तो केवल लक्ष्मी के साथ में रहने की मत सोचो, केवल वैकुंठ रहने की मत सोचो, ये जगतपति होना तो जगत के उद्धार के लिए भी कुछ करो। बोले ठीक है नारद मुनि, करते हैं। तब एक बहुत अच्छी लीला हुई। पहले ये बद्रीनाथ धाम इनका नहीं था, ये बाबा भोलेनाथ का था। यहां से भगा दिया उनको ये, हाँ केदारनाथ। और केदारनाथ में वहां जाके भी गड़बड़। पहले ये नीचे ही बैठे थे, भोलेनाथ ऊपर नहीं चढ़े, नीचे ही थे। केदारनाथ गए आप में से कोई नहीं? कर ले यात्रा केदारनाथ 4 धाम की, पक्का कर ले। हाँ भी नहीं बोल रहे, बताओ बेटा पक्का। ये लोग सब कलयुगवासी हैं बेटा, मैं मान गया तुम्हारी बात। ये यू नहीं, चलो कोई बात नहीं, पैसा खर्चा होगा कोई बात नहीं, लेकिन हाँ भी नहीं बोल रहे मुझसे बेटा। हाँ चलो, आरोही चलेगी, बाकी परिवार चलेगा। केदारनाथ जाने से पहले एक स्थान आता है अगस्त मुनि। ये अगस्त मुनि में वास करते थे। वहां पे गलती से मैया पार्वती ने एक गलत कामना कर ली, उस कारण से इनको वो जगह भी छोड़नी पड़ी। वो क्या हुआ कैसे हुआ वो जब यात्रा जाएंगे तब बताऊंगा। ऐसा हुक छोड़ता हूं मैं भी, मेरे को क्या नेटफ्लिक्स से कम समझाए क्या? एपिसोड खत्म होने से पहले अगले सीजन के लिए तैयार। हाँ इंतजार करते रहो, कब आएगा? किस सीजन का इंतजार कर रहे हो आप लोग? कौन से वाले का? हाँ चलो, वेरी गुड। कथा में तो है। वो पीछे से आवाज आई कि हम तो स्क्विड गेम का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा गेम